कितने क्वेश्चंस किए हैं? नहीं किए इसका मतलब। मैम बोल गया उसने। चलो कर लेना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन। ठीक है, हमारे पास बहुत लेस टाइम है तो आई विल ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस, बट मैं लूंगी, पिक करूंगी मेन ही, जिससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। यू शुड नो द फॉर्मूलाज। हाँ जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला कौन बताएगा? मैम मैं बताओ। बताओ जी। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल सम साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड्स। समझ लेते हैं कैसे। ये एक ट्रेपीजियम है, ये दो साइड जो है ट्रेपीजियम की पैरेलल होती है। तो इन दो, ये है ए, ये है बी, इन दो साइड्स का सम हो गया ये। हाँ जी, बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा? देखते हैं क्या चल रहा है। अभी तो क्लास लेके हटी हूँ मैं। अब देखो। मैम क्लियर है। ठीक है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये हो गई वन पेयर ऑफ साइड्स ट्रेपीजियम की पैरेलल होती है। तो ये दोनों पैरेलल साइड है, इनका सम हो गया ये। और ये होती है हाइट। कई बार ट्रेपीजियम इस शेप में भी होता है। दोज हु आर डूइंग एनसीईआरटी, देयर इज वन क्वेश्चन इज गिवन लाइक दिस, द फिगर इज दिस, इट इज 90 डिग्री। तो मैम यहाँ पे हाँ मैं बेटा, दोबारा फोन कर लूँ मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। हाँ हाँ कर लो कर लो। अगर ऐसा ट्रेपीजियम दिया होगा तो पैरेलल साइड तो हमारी यही है, बट आर हाइट इज दिस साइड, जो 90 डिग्री जिस पे लिखा है। समझ में आई बात? कई बार हमारी हाइट ये होती है, ऐसे मेंशन नहीं की होती, दिस इज द हाइट। इज इट क्लियर? मैम मुझे थोड़ा सा डाउट सा हुआ। मैम हाँ हाँ जैसे बोलो। फर्स्ट डायग्राम जो आपने बनाया उसमें जैसे हमने निकाला हाफ इंटू क्या है ना, तो जो हाँ सेकेंड वाला है तो उसमें हम्म। वो कम नहीं हो जाएगा या फिर नहीं रहेगा? आपकी रणवीर आवाज कट रही है बेटा। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड हाँ ठीक करके। ओके। मैम ये पूछ रहा था, अबे आ रही है आवाज? हाँ अब आ रही है बेटा। हाँ जी मैम, ये पूछ रहा था कि जैसे इधर था फर्स्ट वाले डायग्राम में जो एरिया होगा और जो नीचे वाले का एरिया होगा वो उसमें डिफरेंस क्या पड़ेगा सेम उससे करने? एक मिनट, कोई म्यूट नहीं है क्या? समवन इज म्यूट तो सारे, क्या चक्कर है? मैम मैं रणवीर आप, अनम्यूट था। मैं अच्छा अनम्यूट चलो, था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। रणवीर प्लीज एक बार फिर रिपीट कर दो बेटा। मैम मैं ये पूछ रहा था कि जो फर्स्ट वाला डायग्राम है जैसे उसका ओके। अगर वो निकला, एरिया निकाला हमने, है हाँ ना, और जो नीचे वाले का एरिया निकाला, बट इसमें तो जैसे एक साइड कम है तो फिर इसका एरिया सेम से निकलेगा? नहीं बेटा, इसमें साइड कम नहीं है। इसमें जो ये ट्रेपीजियम है ना, इसका एक एंगल 90 डिग्री का है। तो जो हाइट होती है, हाइट या एल्टीट्यूड हम किसको बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन को ना, परपेंडिकुलर को। तो इसमें ये एक साइड भी है और ये परपेंडिकुलर भी है, अच्छा ठीक है। हाइट भी है means। हाँ। मैम आज टेस्ट हुआ था इसकी मेंसुरेशन। अच्छा टेस्ट हुआ था, कैसा रहा आपका टेस्ट? मैम मैम ने चेक नहीं किया अभी तक मैम, मतलब ऐसे था कि मैम वो रिविजन टाइप करा रहे थे कि मैम ने ओके क्वेश्चंस दे दिए थे कि मैम ने कहा था करेक्ट मार्क्स देखी, तो मैम इजी था मेरे को आंसर। ओके। अभी हम इसका एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। आई विल राइट द, मैं साथ साथ क्वेश्चन ही कराती हूँ जो जो फॉर्मूला बताऊंगी। अब ये हमारे पास एक ट्रेपीजियम है। दिस इज 8 मीटर, दिस इज 15 मीटर एंड द हाइट इज 12 मीटर। तो जल्दी से बताइए इसका एरिया क्या होगा? टेल मी द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। मैम
हाँ जी, हाइट क्या है? 6 मीटर स्क्वायर 12. 6 मीटर स्क्वायर आज What is the answer? 6 मीटर स्क्वायर आ रहा है। मैम 276 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर 236. 76। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, एक बार मेरे को बता सकते हो? नहीं मैम, एक सेकंड गलत, 38 मीटर स्क्वायर। एक सेकंड, वो हाफ नहीं किया था मैंने। कोई बात नहीं. मैम 138 मीटर स्क्वायर। Yes, it's 138 meter square. अब मेरा भी 138 मीटर स्क्वायर ही आ रहा है पहले तो आप कुछ और बता रहे थे बेटा. मैम। तो वो फिर करके देखा ना, वो तो मैंने हाँ. ऐसे वो थोड़ा एक्टिव होके बैठा करो, हृदयांश आप बहुत लेजी की तरह बैठते हो. बी एक्टिव. मैम एक्टिव होके बैठो. 138 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, 138 मीटर स्क्वायर. नाउ आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन. इसको करिए. यहाँ पे ट्रेपीजियम है, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसकी ये साइड है 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 176 सेंटीमीटर. You have to find out the other parallel side. साइड आपको निकालनी है. ये मैं बताऊं, ये ट्राई करोगे खुद? मैम ट्राई कर लेते हो। करो करो. गुड है, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है बेटा. ट्राई करो. यहाँ पे हमें एक पैरेलल साइड दी है, हाइट दी है और एरिया दिया है. हमें पता करनी है दूसरी पैरेलल साइड. नमन, आपकी वर्कशीट बहुत अच्छी थी. अगर मेंसुरेशन की भी हो तो मुझे भेजना. ओके मैम। मैम सारे हाँ. चैप्टर्स की। हाँ, मेरे को भेज देना, बाकियों की भी भेज देना अगर आपको दिक्कत ना हो तो, ओके बाकी सारे चैप्टर्स की. ओके मैम। ट्राई कीजिए, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं बताऊंगी. You have to just put the values in the formula and you will get the answer. मैम 34 मीटर सेंटीमीटर। ओके मैम जी. 34। ओके हरमन, अभी सबको करने दो, फिर बताती हूँ व्हाट इज द राइट आंसर. मुझे किसी ने याद नहीं दिलाया कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लो. आज मुझे खुद से आता. मैंने ऑन कर दी. मैम मैंने बोला था। अच्छा, बोला था. अच्छा, फिर मैंने ध्यान नहीं दिया. चलो करो, जल्दी करो. इजीएस्ट क्वेश्चन. फिर ध्यान, खाली मत बैठो, ट्राई करो बेटा. यूज द पेन. हरमन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे. ट्राई. एरिया इज 480 मीटर स्क्वायर. अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, इसका मतलब पता है सबको? If they have written distance between two parallel sides, what it is? हाइट। Yes, हाइट। yes. Distance between two parallel sides. It is 15 meter. And one parallel side equals to 20 meter. You have to find the other. समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? आई बताती हूँ. Ranveer, Naman, Yaksh, Ahmed, आंसर मिला? Simar, I think Simar has also joined. ऑलमोस्ट। डांस ट्राई करो, 2 मिनट बताती हूँ. डांस देखो बोर्ड पे.
फॉर्मूला क्या है एरिया का? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या बताया मैंने, क्या होता है? हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दिस इज द फॉर्मूला। हृदयांश जवाब दो बेटा। यस मैम। ठीक है, हाफ एरिया की जगह मैंने एरिया लिख दिया, इट इज 176 इक्वल्स टू हाफ। हाइट कितनी है हृदयांश बताओ, व्हाट इज और द इसकी हाइट? और इसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर। ओके, अब सम जो है वो एक जो है 10 है, दूसरी को हम x मान लेते हैं। ये सब समझ में आ गया? यस मैम। अब 2 और 8 की कटिंग हो सकती है। यस मैम। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो हमें मिल गया 176 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 प्लस एक्स, यस मैम। राइट। अब ये 4 और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो क्या साइन होता है? मल्टीप्लाई। अच्छा, अब अगर ये 4 मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको इक्वल के दूसरी साइड ले जाऊं तो क्या होगा? डिवाइड। डिवाइड। गुड, यहाँ बच गया 10 प्लस एक्स। अब 4 की जब हम 176 से कटिंग करेंगे वी विल गेट 44। यस मैम। अब 44 इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स। अब ये 10 यहाँ प्लस में है एक्स के साथ, तो जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई, सॉरी प्लस माइनस का माइनस। -10। 44 -10 क्या होता है? 34। 34 इज आवर आंसर। क्लियर अगले बेटा? का आंसर। रुको हरमन। हाँ जी, मुझे फर्स्ट इसका आंसर नहीं दिया किसी ने भी अभी तक, एक्सेप्ट हरमन, नो वन हैज आंसर्ड। मैम मैं बी ए वाला कर रहा हूँ, फिर सेकंड थर्ड थर्ड थर्ड। तो सेकंड का आंसर ठीक है बेटा, पूछ तो लो। हमने इसमें माइनस कर दी थी एच। ठीक है, मैम सेकंड का सही मैम 34 सेंटीमीटर आ रहा है। स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है बेटा। स्क्वायर, साइड स्क्वायर में कब से होने लगी बेटा? ओ सॉरी मैम। हाँ, स्क्वायर नहीं बेटा, सेंटीमीटर। यक्ष यू गॉट द आंसर बेटा। हाँ जी, थर्ड का आंसर बताइए अब जल्दी से। मैम 44 मीटर। डू थर्ड वन फास्ट। आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन फास्ट। मैम 22 सेंटीमीटर आ रहा है। नो बेटा, ट्राई करता हूँ। मैम 22 मीटर थर्ड का आंसर। 22 कैसे निकाला भाई तुम लोगों ने? एरिया 480 मीटर स्क्वायर है,
एक साइड जो है वो 15 है और वो हाइट 15 है और एक साइड 20 है। मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया? नहीं, ठीक लिखा है मैंने। 44। इनका गलत आ रहा है ना, तभी कह रहे हैं। एक बार बोर्ड पे बताऊं क्या फिर इसको? मैम 2 मिनट रुको, फिर एक बार ट्राई करके फिर से। ओके। जिनका हो गया राइट है वो मैं एक बोर्ड पे एक और क्वेश्चन दूंगी। ये ट्रेपीजियम फील्ड है। ए बी सी डी। इसकी इसके चारों तरफ फेंसिंग हुई हुई है, तो उस जो फेंस की लेंथ है, मैम 44 आ रहा है, सेकंड डाला, सेकंड वाला नहीं बटे थर्ड वाला, सॉरी थर्ड मतलब डाला। यही वाला। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। यहाँ पर बीसी है 48 सेंटीमीटर, सीडी है 17 सेंटीमीटर और एडी है 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसका एरिया निकालना है। फाइंड इट्स एरिया। कीजिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। मैम मेरा थर्ड का 2.8 मीटर आ रहा 2.8 कैसे नमन बेटा? है। 2.8 कैसे आ रहा है? देखो हमारा जो एरिया है बेटा वो है 480। यस मैम। ठीक है, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ इंटू हाइट इंटू ए प्लस बी। फोर ठीक चला है, समझ एरिया नहीं आया। 480 है, हरमन ट्राई करो। 480 है, हाफ एज इट इज, हाइट कितनी है इसमें नमन? मैम हाइट 15 मीटर। चलो, व्हाट इज ए, मतलब एक साइड क्या है? मैम 20 मीटर 20। चलो प्लस प्लस है। बी। अब इसकी और इसकी कटिंग तो होती नहीं 2 and 15 की, तो यस मैम। 2 इधर डिवाइड में है तो इधर क्या होगा? मैम मल्टीप्लाई। ओके। अब ये 15 मल्टीप्लाई में है, वो इधर कैसे आएगा? मैम 15 डिवाइड, मैम अपॉन अपॉन में, डिवाइड में, राइट। अब यहाँ पे बच गया 20 प्लस 20 बी। प्लस बी। अब कटिंग कर लेते हैं इन दोनों की। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। ओके। ठीक है, 32 इंटू 2 64 इक्वल्स टू 20 20 प्लस प्लस बी। बी। तो बी बी क्या आ गया? इक्वल्स 64 अपॉन 20। अपॉन में, यहाँ प्लस में है नमन। अच्छा मैम माइनस। हाँ, तो 44 आ गया बेटा। यस मैम। क्लियर है? ओके मैम। हम्म। हाँ जी, मैम जो अब 4, हाँ मैम बेटा। उसमें ए बी हाइट होएगी? हाँ जी बेटा। मैम ए बी हाइट होएगी, ए बी की यस, लेंथ? हाँ जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया ना कि ए बी विल बी द हाइट, क्योंकि ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर। मैम बीसी के क्या है वो 48। BC is 48, CD is 17, AD is 40. BC is 48, CD is 17, AD is 40. मैम हाइट ही अननोन है तो निकालेंगे कैसे? अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ पेंट्स है ये क्या है देंश? मैम 120 मीटर। वो क्या है? फेंस का मतलब क्या होता है? कभी किसी खेत में गए हो, खेत देखा है? पेरीमीटर। यस, पेरीमीटर। इट्स मैम द मेरे घर के पेरीमीटर यस ऑफ साथ द मैम, यस। फिगर। एंड व्हाट इज पेरीमीटर? इट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जब हमें एक फिगर का पेरीमीटर भी पता है और उसकी 3 साइड्स भी पता है, तो क्या हम 4th साइड नहीं फाइंड आउट कर सकते?
तो जल्दी से बताओ ए बी क्या है ए बी? पेरीमीटर लेके माइनस करते हैं ना, सारों को हाँ प्लस जल्दी से करो. यस यस, वी हैव टू डू टू मच क्वेश्चंस टुडे. इट इज द फोर्थ वन. मैम इतने में फिफ्थ लिख दे. मैम आंसर आ गया. मैम बताइए क्या. का आंसर है 660 मीटर स्क्वायर. 660 यस मैम. मीटर. सेंटीमीटर में या मीटर में आ जाएगा क्या आंसर मैम रणवीर? वो मैं अच्छा मैम सेंटीमीटर. हम्म, ठीक है. करेक्ट है. हाँ जी करेक्ट है. अभी ट्रेपीजियम का और एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं. मैम 15 सेंटीमीटर आएगा. हाँ जी 15 से 15. 15 क्या है बेटा? हाइट. मैम साइड. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है करो. अगला क्वेश्चन लिख रही हूँ रणवीर, ट्राई करो. एंड हरमन ऑल्सो अगर कर चुके हो. हाँ जी, हमें निकालना है एरिया जो पैरेलल साइड्स हैं. वो है 25 सेंटीमीटर और एक है 13 सेंटीमीटर, में भी राइट? 15 सेंटीमीटर आ रहा है. कितना बेटा? 15 ठीक है मीटर. बेटा, एरिया निकालो. अब उसकी एक अदर साइड दी हुई है हमें 15 सेंटीमीटर. अब बताओ कैसे निकालोगे इसका एरिया, ट्राई करो. मैम हाइट है नहीं. ना, सोचिए कैसे हम कर पाएंगे इस क्वेश्चन. मैम पेरीमीटर में कुछ नहीं किया. कुछ भी नहीं है. इसकी एक फिगर बना लेते हैं चलो. थर्टीन सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर. सोचो. मैम फोर्थ का एरिया 660 सेंटीमीटर स्क्वायर है. राइट बेटा, ट्राई दिस वन. फोर्थ को ये फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो. मैम हाँ जी अजय. मुझे समझ में नहीं आ रहा फोर्थ वन. फोर्थ वन समझ में नहीं आ रहा अजय? हमें इस फिगर का पेरीमीटर दिया हुआ है, तो जो एक बची हुई साइड है वो निकाल लेंगे उससे. यस मैम. निकालो फिर. नमन आपका हो गया बेटा फोर्थ क्वेश्चन? यस मैम, 660 मीटर स्क्वायर आंसर आ रहा. यस, नाउ ट्राई द फिफ्थ वन. ओके मैम. मैम समझ आ गया. मैम फिफ्थ बताओ. वाले में मैम निकालना क्या इजी है? है बहुत, हो जाएगा. एरिया निकालना है जी. बहुत इजी है मैम. मैम ये करके बताओ. सेंटीमीटर है मीटर है? सेंटीमीटर है. सेंटीमीटर है बेटा. अदर साइड्स, अच्छा दोनों साइड्स बराबर है. मैम आंसर बताऊं? नहीं मैम रुको जी अभी. फोर्थ का आंसर बताओ. बताओ जी फोर्थ का बताओ. 660 मीटर स्क्वायर. यस इट इज राइट. रणवीर कैसे कर रहे हैं आप बताइए, बता कर कैसे रहे हो? मैम पहले तो इसका पेरीमीटर पता चल गया है ना, तो मैंने अच्छा 25 से माइनस किया. अब 12 आ रहा है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है. 15 तो फिर 13 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका हम एक हाइट निकाल देंगे. अब हाइट हमें मिल गई है तो फिर हम बाकी सब निकाल देंगे. मैम आपको ठीक है आंसर करो. चैट हाँ बॉक्स में. हरमन ठीक है आपका.
आई एम राइटिंग वन मोर क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, जो कर चुके हैं वो उसको ट्राई कीजिए। ये एक फील्ड है, इट इज इन अ ट्रेपीजियम शेप। इसकी जो दोनों पैरेलल साइड है, वन इज ट्वाइस ऑफ अनदर, वन पैरेलल साइड इज ट्वाइस ऑफ अदर। एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास, एंड एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10500 meter square, and they have given us height also. Height is 100 centimeter. You have to find both parallel sides. मैम मैम निकल गया मैम जो मैम एक साइड निकली उसका। मैम, उसका डाउट है थोड़ा सा। जैसे मैंने इसमें फिगर बनाया है, तो उसमें एक साइड पे जैसे हाइट के लिए ऐसे डॉटेड लाइन बनाई, तो नीचे 6 आ रहा है, बेस आ रहा है 6, हाइपोटेन्यूज आ रहा है 15, तो उन दोनों का स्क्वायर प्लस कर देंगे फिर आएगा ना। एक आपने बनाया, यू सेड राइट, हमने जो है एडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। एडी के पैरेलल जब हमने लाइन ड्रॉ करी तो ये पैरेललोग्राम बन गया, ये हो गया मैम E। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने वो हाँ एक मिनट सुन लो, हमने यहाँ पे कर, चलो हाँ जी, वी ड्रॉ एडी पैरेलल, सीई के पैरेलल हमने एडी के पैरेलल एक सी लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है पहले से, ट्रेपीजियम का वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। हाँ जी मैम। ये पैरेललोग्राम बन गया तो हमारी जो एई है वो 13 हो गई, क्योंकि सीडी भी 13 है, ठीक है। तो ईबी कितनी हो गई, पूरी कितनी है 25, तो ईबी क्या हो गई 25 माइनस 13 12, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब जो ईबी जो है वो 12 है, तो मैंने यहाँ पे सी से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये आपको वर्किंग दिखानी है बेटा, इसलिए बता रही हूँ। हम आप अगले कर सही रहे हो, एक मिनट बेटा, कर सही रहे हो, पर यू हैव टू शो द वर्किंग। मैंने सी एफ परपेंडिकुलर टू ईबी ड्रॉ कर दिया, तो ये 12 जो है, ये ईबी 12 है, तो ये ईएफ और एफबी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। मैम एक बार मेरा आंसर सुन लो। बेटा एक मिनट पहले ही समझ लो, ऐसे बीच में मत। 228 मीटर स्क्वायर आ रहा है। रुक जाओ, अभी गलत है वो, ठीक है। यहां तक समझ में आया या एक बार दोबारा बताओ, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, मैम इधर तक आ गए समझ। ठीक है। हमने सीई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ईबी के, तो हमें जो ईएफ और एफबी इक्वल हो गए, वो क्या हो गए 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर, राइट। हाँ जी मैम। अब हम ट्राइंगल CFB में, इन ट्राइंगल CFB we will apply the Pythagoras theorem. Pythagoras theorem is what? Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Here what is our hypotenuse? 15 hypotenuse है हमारा 15। तुम्हें पूरा बोर्ड विजिबल है ना? हाँ जी मैम। अब 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 6 हमारा परपेंडिकुलर 6 है। मैम बेस ये वो हमारा परपेंडिकुलर है CF स्क्वायर प्लस बेस है हमारा 6 का स्क्वायर।
तो CF स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 15 के स्क्वायर में से 6 का स्क्वायर माइनस होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो जब ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा। Am I right or wrong? हाँ जी मैम। अब 15 का स्क्वायर होता है 225, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो हमें क्या मिलेगा? 5 माइनस 6 हो गया 9 और 1 माइनस 3 हो गया 8 और 189 आ गया हमारा। 189 आ रहा है हाँ जी मैम। माइनस से 189 आ गया। अब 189 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, CF क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट होगा 189 का। हाँ जी मैम। अब 189 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम देखते हैं कि क्या निकलता है इसका। 189 को 7 के आसपास आ रहा है। ये 3 से हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 9, 3 2 3 1 21 का तो कुछ होगा नहीं, तो ये हो गया 3 का पेयर बन गया 3√21 इज आर हाइट। CF इज 3√21। क्लियर है? मैम तो इसका आगे क्या होगा? अब हमें निकालना है इसका एरिया। अगेन एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। हाफ का हाफ, हाइट हो गई 3√21 और पैरेलल साइड्स क्या थी बताना, वो मैंने इरेज कर दिया क्वेश्चन। 39 का आंसर आ गया। मैम 39 25। 39 तो ये हो गया हाफ इंटू 3√21 इंटू 3 और 5 8 38। बेटा म्यूट करो प्लीज। 2 1 जा 2 एंड 2 19 जा 38। 19 इंटू बेटा मैं फिर परमानेंट म्यूट कर दूंगी, फिर आप अनम्यूट ही नहीं कर पाओगे। हाँ जी, 19 इंटू 3 हो गया 57√21 विल बी एज इट इज एंड दिस इज आवर आंसर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी। क्लियर है? अब यस सर। आप इसको बस 6 कीजिए जल्दी से। डू द 6th वन। दे हैव सेड वन पैरेलल साइड, मैम वन 6th का पैरेलल। आंसर एक मिनट टैली कराती हूँ बेटा, एक मिनट। ये क्वेश्चन अच्छा था, आ सकता है आपके एग्जाम में, जो मैंने समझाया, इसको मैम जरूर कर 6th का लेना। आंसर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। एक मिनट बेटा चेक कर देती हूँ। मैम इसका आंसर 7000 मीटर और 14000 मीटर है ना 7000 मीटर। मैम, एंड अदर पैरेलल साइड 14000 मीटर। बेटा कुछ ओवर नहीं होगी? मैम मैंने अच्छा दोबारा रुको 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 रुको, एक गड़बड़ कर दी ना मैंने। एक में मीटर लिख दिया, एक में सेंटीमीटर। तो मैम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया था। चलो अब बता दो। हाँ जी, क्या क्या आंसर है आपके? मैम मैम मेरा अब 140 मीटर स्क्वायर आ रहा है। मीटर स्क्वायर? अच्छा साइड भी कभी मीटर स्क्वायर में होती है क्या? अच्छा मैम सॉरी। मैंने दोनों साइड पूछी हैं। आई हैव आस्क्ड टेल मी द बोथ साइड्स, बोथ साइड्स का क्या है? मैम एक साइड का 70 सेंटीमीटर और मैम 70 मीटर और दूसरी साइड का 140 मीटर। राइट। अच्छा सबको ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला पता है? हाफ इंटू बी इंटू एच। अगर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है उन्होंने, और उन्होंने हमें बताया है ए बी सी डी, जो AC है वो है 8 और DE है 4 और BF है 6।
तो मुझे बताओ हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे निकालेंगे, क्योंकि शेप तो हमें पता नहीं मैम क्या मुझे शेप है। मैम कैसे पहले करेंगे? मैम अगर BF दिया हुआ है और AC दिया हुआ है तो फर्स्ट ट्रायंगल का वो निकाल लेंगे हाँ एरिया, और फिर ठीक है, उसके बाद हम AC और DE को मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे उसका सेकंड ट्रायंगल दूसरे का। ट्राइंगल का एरिया, हाँ जी, और फिर हम उसको प्लस कर देंगे तो वो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बन जाएगा। यस आप इसको अलग अलग निकाल के भी कर सकते हो, आप इसको कॉमन लेके भी कर सकते हो, मैं दोनों तरह से बता देती हूँ, ठीक है। देख लो आप, जिसमें आप जो आपको इजी लगे वो करो। अब एक हो गया कि हमने पहले ट्राइंगल एडीसी का एरिया निकाल लिया, वो हो गया हाफ इंटू बेस हमारा एसी है इंटू हाइट हो गई हमारी 4, तो ये आ गया 16 स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक है। अब ट्राइंगल एबीसी का निकाल लेते हैं, वो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 1 2 4 24 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया वो आ गया 16 प्लस 24 40। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू, आप दोनों जो परपेंडिकुलर हैं उनको आप प्लस करके लिख सकते हैं, 4 + 6, तो हाफ इंटू 8 इंटू 10, 40 स्क्वायर यूनिट। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। मैम एक बार आप एक क्वेश्चन है ना जिसमें कि आपको एक सिलेंडर दिया है और कराऊंगी, वो भी कराऊंगी बेटा, उस पे भी आऊंगी। मैम वो वाला थोड़ा सा ज्यादा टफ लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी बेटा, मैं सारे क्वेश्चंस पे आ रही हूँ धीरे धीरे। क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? मैम Yes. यस हाँ जी अजय बोलो बेटा। 6 का बताओ। 6 का आंसर है जी 70 एंड 140। सिक्स का आंसर आ रहा है मेरा, एक साइड आ रही है मेरी 1400 और एक आ रही है मेरी 700। 700 क्यों आ रही है? 70 एंड 140 है, देखो कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है। मैम हमको सर एक बार आप सिक्स वाला समझा देंगे, मेरा गलत आ रहा 6 वाला, है। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, म्यूट करो जिसका भी अनम्यूट है। They have said the area of trapezium is 10,500 meters square. Area is equal to 105 meters square. And they have said one parallel side is twice of other. So let one parallel side equals to x. So what is the another parallel side? मैम 2x Yes. And height is 100. Now we will put the values in the formula of area. Area की जगह हम 10,500 लिख देंगे, हाफ की जगह हाफ, हाइट आ गई हमारी 100 और जो हमारी साइड्स हैं वो है x + 2x। अब ये 2 और 100 की कटिंग हो जाएगी, we got 50. Now 10500 is equal to 50 into 3x. x + 2x क्या हो जाएगा? मैम 3x हो जाएगा। यस। अब ये 50 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 और x भी मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, तो x = 10500 अपॉन 50 into 3। 0 से 0 कैंसल, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 2 10, 3 1 3, 3 7 21, तो 70 आ गया हमारा x। एक हमारी साइड हो गई 70, दूसरी है 2x, 2 into 70 equals to 140 meters। हाँ जी समझ आ गया। क्लियर?
यस। ओके, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चंस आपको केस स्टडी में आ सकता है। मैं आपको केस स्टडी की तरह ही देखती हूँ, अगर मेरे पास क्वेश्चन पड़ा है तो मैं आपको केस स्टडी की तरह ही कराती हूँ। यस, इसको ध्यान से सुनना, केस स्टडी को मैं लिखूंगी नहीं इतना बड़ा। दे हैव सेड ज्योति एंड कविता इंटीरियर डिजाइनर बाय प्रोफेशन, उनको एक जॉब मिला, उनको एक विंडो और एक वुडन फ्रेम लगाना था, ठीक है। तो रेट जो था वुडन फ्रेम लगाने का, ध्यान से देखो, रेट ऑफ वुडन फ्रेम इट इज ₹100 पर मीटर, और जो विंडो लगाने का रेट था दैट इज, विंडो का जो ग्लास था, ग्लास ऑफ विंडो, दैट इज ₹50 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं बनाती हूं यहाँ पे विंडो, दो तरह की जो विंडो है। यहाँ मैम पे ऐसा थोड़ा इसलिए क्लियर होगा नहीं दिख रहा है। क्योंकि वो फ्रेम वो हो गया, क्या कहते हैं, हमारा पेरीमीटर, और ग्लास हमारा एरिया होगा। यस, इसीलिए पर मीटर में, और वो पर मीटर स्क्वायर में। अब ध्यान से देखो, एक जो हमारी विंडो है वो पेंटागन शेप में है, ये 5 मीटर है, ये पूरी 8 मीटर है, ठीक है, और ये भी 8 मीटर है। हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है। तो अब मुझे एरिया ऑफ, ये है विंडो ए, मुझे एरिया ऑफ विंडो ये बताओ क्या निकाल। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। मैं एमसीक्यूज की फॉर्म में, मैं तुम्हें एमसीक्यूज नहीं बता रही, अल्टीमेटली तो तुम्हें सॉल्व भी करना है ना। मैम एक क्वेश्चन पूछना था मैम, ये आपका मैंने क्वेश्चन नहीं पूछना था, थोड़ा सा आपके ये बोर्ड सा क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ जी मैम, ठीक है। मुझे तुमने एरिया ऑफ विंडो ए बताना है, मैं विंडो बी बना रही हूँ उसका भी एरिया बताना है। 2 क्वेश्चन है तुम्हारे। Find the area of window A. A part is area of window A. It is the case study. And B is area of window B. C part is हम आंसर बताओ। रुको जी रुको, जल्दबाजी मत करो। मैं 1 मिनट पानी पी के आ रही हूँ आप लोग का।
डन। Yes, ma'am. मैम यस। हाँ जी, व्हाट इज द एरिया ऑफ विंडो ए? 96 centimeter cube. हाँ जी, व्हाट इज? रणवीर बताओ। मैम मेरा 100 आ रहा है। 100 आ रहा है, कैसे निकाला है बता सकते हो? मैम मेरा भी 100 आ रहा है, मैंने वो करके निकाला है। इसका क्या कहते हैं, पहले 5/2 ले लिया, फिर 5 into 4 कर दिया, इसका पोथम ले लिया 4, देखो जी, ये ट्राइंगल है। और नहीं मैम 5 एक मिनट और ट्राई करो। हाँ जी मैम। बताइए। मैम आप करा देते हैं। कैसे निकालेंगे इसका एरिया? हमें पेंटागन के तो देखो एरिया का फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन हमें ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया का पता है। हाँ हाँ जी या ना तो बोलो। अब देखो, ये 5 है और ये पूरा 8 है, तो ये जो ट्राइंगल है इसकी हाइट कितनी हो गई? मैम 3। यस, 3। अब ये 8 है तो ये कितना होगा? मैम ये भी 8 होगा, हाफ 8 करके होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इंडिविजुअली निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, ये हाफ हो गया, बेस हो गया 8 और हाइट हो गई 3। 2 4 12 आ गया, 12 मीटर स्क्वायर। हाँ जी मैम। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऐसे निकाल लेते हैं, 8 इंटू 5 40 आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ जी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ करने से ये 5 है, ये 8 है, तो आ गया 40। तो एरिया ऑफ विंडो ए कितना हो गया? 12 प्लस 40, इट इज 52 मीटर स्क्वायर। यस मैम। क्लियर? हाँ जी मेरा 52 ही आया है। गुड, मैम वेरी मेरा गुड। मेरा भी आया है, मैंने ट्रेपेजियम से निकाल लिया था। मैम ठीक मैंने है, भी। इसको हाँ जी। अब सेकंड करो, एरिया ऑफ विंडो बी। मैम हो गया वो भी। कोई बात नहीं बेटा, जिनका नहीं उनको ट्राई करने दो। जिनका हो गया है वो निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वुडन फ्रेम बी। जो बी विंडो है उस पे वुडन फ्रेम लगेगा, उसकी कॉस्ट निकालो जल्दी से। फाइंड आउट द कॉस्ट। मैं आंसर भेज दिया आपको सेकंड विंडो का। अच्छा प्रणव आपने भेजा, ठीक है बेटा, मैं चेक करती हूँ। आंसर गलत है प्रणव। हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक लग रहा है मेरे को। चेक करती हूँ मैं एक बार, जल्दी से आप लोग निकालो। ठीक है प्रणव आपका। अब आपने फाइंड आउट करना है, सी पार्ट है कॉस्ट ऑफ वुडन फ्रेम ऑफ विंडो बी। मैम हाँ जी एक बार फिर से A1 का बताओ। बेटा, पेंटागन का हमें एरिया नहीं पता, लेकिन इस पेंटागन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। एक हो गया ट्राइंगल और दूसरा हो गया, एक हो गया ट्राइंगल और दूसरा हो गया रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने दोनों एरिया निकाल के उनको कर दिया प्लस। कॉस्ट निकालनी है आपको वुडन फ्रेम लगाने की। मैम कैसे निकलेगी वो? वुडन फ्रेम का जो रेट है वो क्या है? रेट पढ़ो, सामने क्या लिखा हुआ है?
100. 100 पर मीटर, यानी कि जो वुडन फ्रेम है वो कॉर्नर्स में लगना है ना, तो पेरीमीटर निकालो विंडो बी का जल्दी से। मैम इसका बी का आ गया आंसर। क्या आंसर है बेटा बी का? मैम 107। 107, इट इज रॉन्ग बेटा, ट्राई इट अगेन। मैम बी का। आपने मुझे सेकंड पार्ट का आंसर बताया ना, एरिया ऑफ विंडो बी, हाँ जी मैम। वो गलत है बेटा, दोबारा। मैम मैं बी का बताऊं? कौन से बी का बेटा? मैम बी पार्ट, मैम इसका। हाँ हाँ हाँ, आपने तो मुझे भेजा है ना। मैम नहीं। अच्छा, मैसेज करो। राइट हरमन, सी पार्ट करो। मैम सी का भी भेजा है, मैम देखना। पेरीमीटर क्या है आपका हरमन? पेरीमीटर भेजो। मैम एरिया 119 मीटर का स्क्वायर आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। मैम फ्रेम रेट बता लगाने के लिए हम इसको क्या इंटू 100 करना पड़ेगा 119 को? नहीं जी, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा बेटा। ओके मैम। मैम पेरीमीटर आपको भेज दिया। पेरीमीटर मैं देखती हूँ कैसे आ रहा है आपका, ये तो मुझे गलत लग रहा है। पेरीमीटर आएगा, ये वाली साइडें 5 है ना सारी। अ, अ, ठीक है। पेरीमीटर को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे मैम कॉस्ट हाँ निकालने हाँ के हाँ, लिए? ठीक है बेटा, ठीक।
Last. 5 पापा कौन नाम लगाए? मैम यस मैम अभी 119 आ रहा है आंसर। अब ठीक है 119 इज राइट। नमन आपने पेरीमीटर भेजा है। मैम सी क्या करना है सी में? सी में आपने करना है कि आपने कॉस्ट निकाली है विंडो बी पे वुडन फ्रेम लगानी। ओके मैम। मैम पैरामीटर सही है। पेरीमीटर कैसे निकाला एक बार बताओगे मुझे नमन? मैम ये जो सारी पैरेलल साइड्स है मैम, ये जो 3 साइड्स है मैम, इन सारों को 5 लेके और मैम वो ऊपर 11 - 4 करके 7 मीटर आ गया, ए बी और डी सी भी 7 मीटर आ गया। हरमन आपने कैसे निकाला पेरीमीटर? मैम 2 into length plus breadth. 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। इसकी 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ पे कैसे निकालोगे बेटा? मैम रेक्टेंगल का अच्छा फिर मैम रेक्टेंगल का 2 into length plus breadth मैम, लेंथ 11 मीटर। हम्म मैम वो 11 और 5 मैम उनको प्लस करके 2 into 16 32। मैम मैम मेरा आ गया कॉस्ट। क्या कॉस्ट आ रही है? मैम 2000। यक्स का आ रहा है 40 मीटर, उसका आ रहा है दमन का 44, हरमन का आ रहा है 32। मैम 2000 आ रहा है कॉस्ट और ये चलो ये मैं क्वेश्चन आपको और पूरा लिख 40 के आ रहा देती है। हूँ, ये हम इसको कल डिस्कस करेंगे। एक चीज और फाइंड आउट करनी है इसमें, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, चेक करो। सिमर का भी 44 आ रहा है। आपका जो सी पार्ट है दैट इज कॉस्ट ऑफ वुडन फ्रेम ऑन विंडो बी, ठीक है। और जो आपका डी पार्ट क्या है? यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ वुडन फ्रेम ए। मैं इसकी पिक्चर अभी ग्रुप में भेज देती हूँ। यानी कि इस फिगर का आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और इस फिगर पे वुडन फ्रेम लगाने की कॉस्ट, यानी कि इसका भी पेरीमीटर ही निकालोगे, ओके ठीक है। मैं इसकी पिक्चर भेजती हूँ, यू हैव टू सॉल्व इट एंड वी विल डिस्कस इट टुमारो, राइट। मैम जी। और मुझे मेंसुरेशन की वर्कशीट भेज देना जिसके पास भी हो। ओके मैं मैम। ट्राई करूंगी उसमें जो क्वेश्चन है वो हम कवर करेंगे, ठीक है। मैम मैंने आपको भेज दी है। हाँ वो रणवीर आपने अभी भेजी थी ना बेटा, वो मैंने देखी नहीं, मैं भी देखती हूँ क्लास के बाद, ठीक है। ठीक है। ओके बेटा, ओके बाय।